जादुई सोने की लोमड़ी। कृष्णा बहुत ही गरीब था। वो एक छोटे से गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। या तो गांव में कोई काम नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो पैसे ठीक नहीं मिलते। अजी मैं तो कहती हूँ आप शहर जाकर काम करो, वहाँ बहुत होता है और वहाँ कम काम के अच्छे पैसे भी मिलते हैं। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं वहाँ तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और वैसे भी वहाँ जाने और रहने के लिए मुझे पहले पैसे की जरूरत होगी। जाते ही मुझे कोई काम थोड़ी ना दे देगा। आप मेरे गहने लाला जी के यहाँ गिरवी रख दो, जब अच्छा काम कर लाओगे तब हम वो गहने छुड़वा लेंगे। अगले दिन कृष्णा ऐसा ही करता है और थोड़े से पैसे अपनी बीवी सोना को देकर शहर काम के लिए निकल जाता है। अगर इस रास्ते से गया तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी खर्च होगा। क्यों ना मैं इस जंगल के रास्ते से चला जाऊं? यहाँ का रास्ता नजदीक भी है और पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में रास्ता भी कट जाएगा। कृष्णा जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। आधे रास्ते पहुंचकर उसे भूख लगती है। चलो इसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर शहर की तरफ निकलूंगा। जैसे ही कृष्णा खाना खोलकर बैठता है, उसके सामने एक लोमड़ी आ जाती है और उसके आगे आकर चुपचाप बैठ जाती है। कृष्णा पहले तो डर जाता है, लेकिन उसे चुपचाप बैठा देख सोचता है, कहीं ये भूखी तो नहीं मुझे खाता देख यहाँ आकर बैठ गई हो। आधी रोटी देकर देखता हूँ। कृष्णा उसे आधी रोटी तोड़कर डाल देता है। लोमड़ी आधी रोटी झट से खा लेती है। ये देखकर कृष्णा लोमड़ी को और रोटी देता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके लोमड़ी कृष्णा की सारी रोटी खा जाती है। बेचारी बहुत भूखी थी, सारी रोटी तो दे दी। लोमड़ी खड़े होकर कृष्णा को देखने लगती है। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, जो था वो दे दिया। ये सुनकर लोमड़ी जाने लगती है। तभी वहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं और कृष्णा को मारने लगते हैं। चल बे, निकाल जो भी माल है तेरे पास। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ, शहर काम की तलाश में जा रहा हूँ। कुछ तो जरूर होगा तेरे पास। और दो डाकू मिलकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अच्छा, हमसे चालाकी करता है, रुक तुझे तो अभी बताता हूँ। और कृष्णा को मारने लगते हैं। उसे पिटता देख डाकू पर लोमड़ी हमला कर देती है। एक डाकू के हाथ में चाकू था और वो चाकू लोमड़ी को मारता है। लोमड़ी को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। चलो यहाँ से, इसके पास इतने ही पैसे थे, आज का दिन ही खराब है। कृष्णा बेचारा जैसे तैसे खड़ा होता है और लोमड़ी के पास जाता है और उसको थोड़ा पानी पिलाता है। लोमड़ी को होश आता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या, तुम बोल सकती हो? तुम कैसे बोल सकती हो? मैं जादुई सोने की लोमड़ी हूँ, लेकिन ये राज किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक जो भी आया वो स्वार्थी और लालची इंसान निकले। इसीलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुमने मेरी बहुत मदद की। मदद तो तुमने मेरी की, अगर आज तुम नहीं होती तो वो डाकू मुझे मार ही देते। तभी वो लोमड़ी सोने की लोमड़ी में बदल जाती है। अरे तुम तो सच में सोने जैसी दिखने लगी हो, लेकिन तुम्हें बहुत चोट आई है। चलो तुम मेरे घर में तुम्हें दवाई लगा दूंगा। कृष्णा लोमड़ी को लेकर घर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज अगर ये सोने की लोमड़ी ना होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अच्छा, मैं तुम्हें जो पैसे देकर गया था वो पैसे मुझे दे दो। मैं लोमड़ी के लिए जानवर के डॉक्टर से कुछ दवाई ले आऊंगा। मेरे सारे पैसे तो डाकू ने छीन लिए। सोना पैसे कृष्णा को दे देती है और कृष्णा दवाई लाकर लोमड़ी को लगा देता है और लोमड़ी को आराम से कपड़ा पर सुला देता है। और जब दूसरे दिन लोमड़ी की आंख खुलती है तो वो ठीक हो जाती है।
अरे सोने की लोमड़ी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। सोना, ओ सोना, कुछ खाने का है तो लोमड़ी को दे दो। कहाँ कुछ रखा है खाने को, घर में कुछ भी नहीं है। जो पैसे देकर गए थे वो मैंने रात को आपको वापस दे दिए। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? अभी रुको तुम दोनों। ऐसा बोलकर सोने की लोमड़ी जोर जोर से अपने गर्दन खुजलाने लगती है और तभी उसकी गर्दन कट के उसके हाथ में आ जाती है और उसके गले से सोना, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। हे राम जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अद्भुत चमत्कार! मेरी आंखें ये क्या देख रही है? कहीं सपना तो नहीं है ये सब? नहीं जी, ये हकीकत है। ये सब हमारे सामने सच में है। और खूब सारा पैसा, सोना और हीरे देखकर लोमड़ी का सिर वापस से जुड़ जाता है। ये लो, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो सच में सोने की लोमड़ी के साथ साथ जादुई सोने की लोमड़ी हो। कृष्णा जल्दी से पैसे लेकर राशन का सामान लेकर आता है और भी बहुत सारा जरूरत का सामान लेकर आता है। ये देखकर गांव का आदमी भोला बोलता है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतना सारा सामान खरीद कर ले जा रहा है? कल तो ये लाला जी के यहाँ अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने गया था। भोला कृष्णा के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है कृष्णा भाई, अब तो बीवी के गहने बेच बेच कर घर का खर्चा चलने लगा है, लेकिन कब तक ऐसे खर्चा चलाओगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तुझे क्या कोई खजाना हाथ लग गया है क्या, जो इतना खर्चा कर रहा है? भाई मैं जाता हूँ, मुझे घर पर काम है कुछ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम एक खेत खरीद ले और उसी में खेती करने लगे। हाँ, सही सोचा तुमने। हे जादुई सोने की लोमड़ी, हम खेत खरीदने के लिए कुछ पैसा, सोना और हीरा दे दो। तभी लोमड़ी अपने हाथ से गर्दन खुजाने लगती है और उसका सिर कटकर उसके हाथ में आ जाता है और उसकी गर्दन से सोना, पैसा और हीरे निकलने लगते हैं और उन्हें देखकर कृष्णा एक खेत खरीद लेता है। ये बात भोला को पता चलती है। अच्छा, अब खेत भी खरीद लिए। आखिर इसके पास एकदम से इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो रात को लाला के घर में चोरी कर लेता है और लाला का सोना, हीरे, गहने, पैसे सब चुरा लेता है। अब जल्दी से ये सब छुपा देता हूँ। सुबह जब शोर मचेगा तो लोगों में ये बात फैला दूंगा कि कृष्णा ने ही चोरी की है। अगले दिन लाला के घर में चोरी की बात सारे गांव में फैल जाती है। तभी भोला गांव वालों से बोलता है, हो ना हो, ये चोरी कृष्णा ने ही की है। साथ वाले गांव से भी चोरी की बातें सुनने में आ रही है और एकदम कृष्णा के पास इतना पैसा भी तो आ गया। बात तो तुम सही कह रहे हो। इतने में कृष्णा भी वहां आ जाता है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ कैसे लगी हुई है? वो सब छोड़ो, तुम क्यों आए? वो लाला जी जो मैंने गहने गिरवी रखे थे वही छुड़वाने आया हूँ। अब तो पक्का इसी ने मेरे घर में चोरी की है। कृष्णा का गिरेबान पकड़कर, बोल, तूने ही मेरे घर में चोरी की है ना? नहीं नहीं लाला जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, फिर तेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? अभी कुछ दिन पहले तूने पड़ोस वाले गांव में भी चोरी की थी। नहीं लाला जी, ये सच नहीं। अगर आपको सच जानना है तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। उसकी बात सुनकर सब उसके घर चले जाते हैं। हे जादुई सोने की लोमड़ी, ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जरा इन्हें बता दो मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। तभी लोमड़ी अपनी गर्दन खुजाती है और सिर कट के उसके हाथ में आ जाता है और गले से सोना, पैसा और हीरे निकलने लगते हैं और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब तो आप सबको यकीन होगा कि वो चोरी मैंने नहीं की।
लाला के घर पे चोरी भोला ने की है। रात को जब मैं गांव में ऐसे ही घूमने निकली तब मैंने इसे लाला के घर में से चुपके से निकलते हुए देखा था। सब भोला के घर की तलाशी लेते हैं। चोरी का सामान भोला के घर से निकलता है और सब गांव वाले मिलकर उसे खूब पीटते हैं।